जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल कैवलियर इंडिया। तो जैसा कि आप हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, तो आज हम एसिड बेस का लास्ट टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा एसिड बेस के कॉन्सेप्ट बताए थे, फिर उसके बाद मैंने पार्ट 2 में मैंने आपको पीएच के बारे में बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए मैंने आपको। अब हम आज सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स कैसा होता है। तो बेटा मैं टॉपिक वाइज चलूंगा, चैप्टर वाइज, बिल्कुल जब तक कि खत्म नहीं हो जाएगा मेरी वीडियो आती रहेंगी और आपको थंबनेल मिलता रहेगा। तो समझ जाइए, बिल्कुल सही से इस पे लगे रहिए, मजा आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अ एसिड बेस। क्या हुआ कि एसिड बेस के मिलने पर जो कंपोनेंट, जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट लिखा क्या है? अ सॉल्ट इज अ compound formed by a complete neutralization of a base by the acid and acid by a base। मतलब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये एक एग्जांपल आपके सिया दिया। तो ये हो गया एक नॉर्मल सॉल्ट। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एक सेकेंड, ठीक, हाँ, बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट की। तो क्या है? अ नॉर्मल सॉल्ट इज अ वन विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है? कोई भी तरह का आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं रखते। मतलब ये क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसमें क्या होगा कि सारे का सारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन होकर टोटल वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। उसके बाद दूसरा आता है एसिडिक सॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक होगा। अब एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है भैया? H प्लस की वजह से। मतलब कि कोई एक ऐसा सॉल्ट जिसके कंपोजिशन में क्या है? HI, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। और ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से रिप्लेस होता है और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा है? द सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। दिस कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन फॉर्म दिस वन। किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे एसिडिक सॉल्ट होता है वैसे बेसिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट में H प्लस होता है, तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा बेटा? OH माइनस आयन। ये भी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस का होता है। एसिडिक सॉल्ट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होता है और बेसिक सॉल्ट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस होता है। द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन बेस बाय एन एसिड आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल दिस, जो कि इसके बहुत से एग्जांपल देखिए, कॉपर हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट और लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिक्स्ड सॉल्ट की। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है मिक्स्ड सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव या एक से ज्यादा निगेटिव आयन हो। मतलब क्या है? द सॉल्ट, इस सॉल्ट की स्पेलिंग गलत यहाँ पे प्रिंट है। The salt which contain more than one cation or anion other than H plus और OH minus। मतलब उनके पॉजिटिव निगेटिव होंगे, बट किसको छोड़कर? H प्लस और OH को छोड़कर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखिए Na प्लस और K प्लस है, तो दो अलग अलग कैटायन है। यहाँ पे देखिए NH4 प्लस और Na प्लस है। इसी तरह ये निकलेगा माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि एक से ज्यादा, जैसे इसमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी आता है। कैसे आता है ब्लीचिंग पाउडर? देखिए CaOCl और Cl, तो इसमें एक Cl माइनस आयन है और एक OCl माइनस आयन। तो ये भी तरह का क्या है? हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा आपने सुना होगा डुअल सॉल्ट। इसमें आप सुनेंगे डुअल सॉल्ट। देखिए क्या लिखा है? डुअल सॉल्ट। क्या लिखा है? दीज सॉल्ट आर फॉर्म
from the two simplest salt in their equimolar portion where they are solubly crystallized out from the mixture of the saturated salt. अब इसको बनाने का तरीका देखिए, किया है मैंने बना कि दो अलग अलग प्रकार के सॉल्ट थे, इनका सोल्यूशन है, इन्हीं दोनों सॉल्ट को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक, डिसॉल्व करने के बाद इसका इवापोरेशन किया गया। क्या किया गया? इवापोरेशन किया गया। मैंने कहा एक सॉल्ट 1 है, सही से लिख देता हूँ बेटा आपके लिए, एक सॉल्ट 2। इन दोनों सॉल्ट को आपस में मिक्स किया गया, मिक्स करने पर एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्व करने के बाद इसका क्या करा दी गया? इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद एक सॉलिड मास बचेगा, और वो सॉलिड मास ड्यूअल सॉल्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है। तो अगर अपने आयनों में ये सॉलिड मास फिर से डिसॉल्व करने पे टूट रहा है तो वो ड्यूअल सॉल्ट है, अगर टूट नहीं रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अ सॉल्ट इन विच द आयन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयन, एक ऐसा सॉल्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन में ब्रेक हो जाए डिसॉल्व होने पर, वो क्या है? ड्यूअल सॉल्ट। और जो ना हो क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसका देखो बहुत सारे एग्जांपल दिखा है। पोटास एलम, पोटेशियम को हटा दो तो सोडियम एलम, जिसमें कि देखिए लिखा है पोटास एलम को बनने के लिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट इक्विमोलर अमाउंट में लगता है। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है ये कि फेरिक अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट कहलाता है, और ये क्या लिखा है? पोटेशियम फेरिक सल्फेट, ये हमारा फेरिक एलम कराता है। एल्युमिनियम लगा दोगे तो बेटा पोटास एलम होगा, यहाँ सोडियम लगा दोगे तो सोडियम एलम होगा। ये अलग अलग प्रकार के, ठीक, तो ये याद रखिएगा। 5वां सॉल्ट हो गया। फिर लिखा सम अदर सॉल्ट। अब इस सॉल्ट में देखिए हमारा आ गया NaOH, कास्टिक सोडा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कास्टिक सोडा की। ये क्या है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड is manufactured by passing electricity on aqueous solution of a sodium chloride. सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में, इसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, कि मैं क्या फ्लो करा दिया? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो कराई तो इलेक्ट्रोलिसिस हुई, तो हमारा क्या बना? NaOH फॉर्म हुआ, Cl2 गैस रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन तो गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज ही मेन है। कहीं कहीं जब लेंथी क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर्टीज ही खत्म होती है। पहला क्या लिखा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, बेस सैपोनिफिकेशन में यूज होता है। इसको लीन कहते हैं या ली कहते हैं, LEU कहते हैं। सोडियम का एक दूसरा नाम भी है। मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड द नंबर ऑफ केमिकल्स। इट इज यूज्ड इन अ पेट्रोल रिफाइनिंग, इट इज यूज्ड इन अ प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, मतलब क्या है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम को, बॉक्साइड को, जिसको हम लोग को कहते हैं केमिकल मेथड भी कहते हैं। It is used to the textile industry for the nursing cloth, fabric and making texture. It is used to cleaning agent of the machines and the metal steel. It also used for the discreasing metals. It is used to the preparation of pure fats and oil. It is used for the preparation of artificial sea. तो ये इतनी सारा uses हैं। किसके uses हैं इतने सारे? हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हैं। जितने भी यूज, आप देखो भैया कभी कभी स्टेटमेंट वाइज प्रोसेस आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये आपको देखना जरूर पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो आई होप आपको आ गया। अगर नहीं आता मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। देन अब हमारा स्टार्ट होता है पहला सॉल्ट। क्या नाम है इसका? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम इसका क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिखा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमर्शियली वॉशिंग सोडा
and sodium carbonate decahydrate. The molecular formula was this Na2CO3 10:1. Chemically anhydrous, commercially anhydrous sodium carbonate Na2CO3 is also called soda ash. सोडा एश. अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैसे बनाया जा सकता है. तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग है ब्राइन सॉल्यूशन से. क्या लिखा? व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन अबाउट 28% ऑफ NaCl. ब्राइन सॉल्यूशन में कितना है? 28% ऑफ NaCl. सैचुरेटेड विद अमोनियम इट गिव अ सोडियम बाइकार्बोनेट. किस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 गैस को क्या किया गया? पास किया. तो हमारा क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट. अभी सोडियम कार्बोनेट नहीं बना, क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट. अब इसका क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन. मतलब क्या करेंगे हम लोग? उसको 2 टाइम्स को लेके हीट करेंगे. द precipitated sodium bicarbonate is filtered and dried and gently ignited to give us sodium carbonate. उसको जलाएंगे तो जहाँ हमका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट. फिर से सुनो, ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 गैस को जैसे ही आप क्या करेंगे? डिसॉल्व करके इसको क्या करेंगे? पास कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा. और सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर ऑफ करके ड्राई करके क्या करना है? इग्नाइट करना है. और जैसे इग्नाइट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जो कि इसको हम लोग सोडा ऐश करते हैं. और उसका वाटर क्रिस्टलाइजर फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट. तो ये सॉल्ट हो गया. इसका यूज भैया वॉशिंग सोडा का भैया क्लीनिंग पर्पस के लिए तो है, लॉन्ड्री में. और क्या है? यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर मतलब जिसके अंदर क्या है? लेथर नहीं बन रहा, झाग नहीं बनता है, उसको साफ करने के लिए. सोडियम कार्बोनेट सोडा एड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट. डिटर्जेंट में यूज होता है. सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज बोरेक्स. बोरेक्स को बनाने में होता है Na2B4O7. और हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज फॉर द पेपर एंड पेंट इंडस्ट्री. एक तरह का हमारा पिगमेंट्स का भी काम करेगा, ड्रायर्स का ही काम करेगा सोडा एश. फिलर्स, ड्रायर्स, ये सारी चीजें होती हैं. तो ये यूज है किसके? सबसे बेसिक यूज क्या है? वॉशिंग क्लोथ, लॉन्ड्री पर्पस के लिए. सोप में होता है. सोप में बड़ा कास्टिक सोडा भी होता है, NaOH भी बेस है ना, NaOH भी होता है. तो ये हमारे 2 सॉल्ट कंप्लीट हुआ. फिर देखिए लिखा है बेकिंग सोडा. अभी देखो हम लोग ने पहली प्रोसेस में बेकिंग सोडा बन रहा था, ये भी है बेकिंग सोडा. ये हमारा बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इसको हम लोग बोलते हैं. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा इज रिप्रेजेंटेड बाय NaHCO3 एंड इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस वन. सोडियम कार्बोनेट में ये करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा. मतलब उल्टा प्रोसेस हो गया. उसमें हीट कर रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा. और कार्बोनेट में CO2 और वाटर करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा. क्लियर? इट यूज सोडियम. अब देखो एक चीज है, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर. तो सोडियम कार्बोनेट में बेकिंग पाउडर, तो ये होता है बेकिंग सोडा के साथ टार्टेरिक एसिड. थोड़ा सा खट्टा होता है ना, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, भटूरा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें सब बेकिंग पाउडर डालता है. क्या होता है? सॉल्ट इसका होता है. तो ये याद रखिएगा. सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर द प्रिपरेटिंग ऑफ बेकिंग पाउडर एंड एफरेसेंट ऑफ ड्रिंक. ड्रिंक में भी जिसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इनो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज फॉर द एंटासिड. इट इज करेक्ट टू द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. भैया हमने इनो का नाम लिया, इनो में होता है, आपके ग्लूकॉन डी में भी होता है. ठीक. सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू इन ओल्ड टाइप फॉर फायर एक्सटिंग्विशर. ये ओल्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में भरा होता है पाउडर, जिसको हम लोग कहते हैं. और जैसे स्प्रे करते हैं तो ये भी निकलता है. तो ये क्या करेगा? जलता नहीं है ना. क्या करेगा? जलेगा नहीं.
क्या करेगा, आग को बुझा देगा। तो ये यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। टार्टेरिक एसिड ध्यान से रखिएगा, टार्टेरिक एसिड होता है बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। फिर क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखा है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखा है ब्लीचिंग पाउडर में, केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बट लिखने का तरीका ये नहीं, वो गलत है, मैंने इसलिए लिख रखा है कि बहुत सारी बुक्स में ये है लिखने का तरीका, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ राइट वे ऑफ इट। अभी मैंने लिखा है नहीं कि CaOCl या Cl, दिस इज आल्सो राइट वे। तो वैसे लिखा होगा तो उसको गलत मान लेंगे। क्या लिखा, प्रिपरेशन, तो इसमें क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिला दिया, क्लोरीन गैस को पास कराया, तो ब्लीचिंग पाउडर मिला। क्या मिला हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। फिर क्या लिखा है, यूज, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन फाइबर, ब्लीच कॉटन फाइबर फैब्रिक इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वुड पल्प इन देयर पेपर इंडस्ट्री। वुड पल्प मतलब जो भी लकड़ी का बुरादा होगा, जो सूखा होगा, उसमें पानी मिला होगा, उसको व्हाइट करने के लिए, व्हाइट पेपर आता है ना, व्हाइट मतलब ब्लीच करने के लिए होगा। एज अ डिसइंफेक्ट एंड जर्मिट्स, आसपास देखा ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दी जाती है कि अगर अभी गर्मी में क्या होता है, मच्छर अच्छा जहाँ लार्वा बन रहे होते हैं नालियों में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है कि जिससे क्या हो, जर्मिनेशन ही ना हो। जर्मिनेशन मतलब कि आसपास डाल दोगे घास फूस निकलेगी, नहीं निकलेगी। जहाँ डिसइंफेक्टेंट मतलब सफाई के लिए भी यूज होता है, कहने ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, यहाँ फर्श साफ हो जाएगी। और जहाँ जहाँ कीड़े मकोड़े बनते हैं तो वहाँ भी डाल देंगे, वो भी मर जाएंगे। फॉर सेल्ट्रिजिंग वाटर, वाटर टैंक्स में बांटा जाता है आजकल। वाटर सब लोग कहाँ जा रहे होंगे, वाटर पार्क, वाटर पार्क में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। भाई रोज थोड़ी ना पानी भरा जा रहा, अब यहाँ आज हम लोग शाम को खाली होंगे, रात में डाल दिया जाएगा पूरे पुल के अंदर, पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर। सुबह आएंगे, नीचे देखा होगा तल के नीचे मट्टी क्या हो जाएगी, गंदगी जमा हो जाएगी, उस मट्टी को निकाल दिया जाएगा, फिर से वही पानी सफेद। फिर रोज थोड़ी ना भैया चेंज किया जाता है वाटर पार्क्स में, इतने हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी होता है, रोज थोड़ी ना भर सकेंगे भाई। बस ये डालते हैं, और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्योंकि नेचर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और किसी चीज पर भी नेचर ऑक्सीजन पड़ेगा कलर चीज पे, वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये आराम से आपको करना, कोई दिक्कत है नहीं। ये आ गया हमारा लास्ट वन साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग POP कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। देखो उल्टा करके नाम लिखा है, हेमीहाइड्रेट सल्फेट ऑफ कैल्शियम, हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, यहाँ का H2O खा गया, H2O। प्रिपरेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय द जिप्सम, जिप्सम 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 के बोर्ड्स आते हैं। POP जो फॉल सीलिंग होती है, जिप्सम बोर्ड होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो CaSO4.2H2O को कहाँ से 120 डिग्री से लेकर 125 डिग्री तक गर्म करते हैं। सॉरी, जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा POP और ये वाटर निकल जाएगा। अब ये POP बन के हम लोगों ने बैटरी में भर दिया। अब हमारे घर में जब POP की डिजाइनिंग होती है तो क्या होता है, ये आता है हमारे पास, POP आया, हमने वाटर डाल दिया, तो वो पहले जिप्सम बना, जो पेस्ट है वो जिप्सम है। फिर हमने उन्हें उसको स्टाइल करके लगाया, डिजाइन बनाई, डिजाइन बनाने के बाद फिर वो सूखेगा, तो जैसे फिर सूखेगा तो वो क्या बना लेगा, फिर POP। तो कहते हैं POP क्या है, यूज ऑफ POP, भैया प्लास्टरिंग में यूज होता है। ये क्या लिखा है, सीलिंग एयर गैप, जहाँ जहाँ एयर गैप है वहाँ लगा देंगे। मेकिंग कास्ट ऑफ अ स्टैचू, टॉय एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन टू नी एब, कीप द जॉइंट इज एन फिक्स पोजीशन। कहते नहीं प्लास्टर चढ़ गया भैया पैर में, हाथ पैर में चलता। मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक, चौक बनाने के लिए यूज होता है ना, ब्लैक बोर्ड स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे सॉल्ट्स थे, जितने भी सॉल्ट थे ये पूरा सॉल्ट है। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं, देखा मैंने कहा था पूरा सॉल्ट इसी में। अब मैं कुछ क्वेश्चन लाया था,
देखते हैं 4-5 क्वेश्चन होते हैं, मैं करा देता हूँ आपको। दिस वन क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है कि हु गिव एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब आयंस किस में बनेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा है कि एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है, तो आयोनाइजेशन ही तो हो रहा था। कौन बताया था भैया? आर्हेनियस भाई बताए थे। कौन बताया था भैया? आर्हेनियस भाई बताए थे। ये ध्यान रखिएगा कि आर्हेनियस भाई ने दिया है प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टन-लॉरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच, तो फिर से मैं बताता हूँ कि ब्राउनस्टन-लॉरी एसिड बेस क्या होता है। Bl कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, Bl कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड्स क्या होते हैं, H+ डोनर, और बेसिस क्या होते हैं, H+ एक्सेप्टर। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो क्या लिखा है, एसिड्स क्या होते हैं, डोनेट प्रोटॉन टू द अदर सब्सटेंस, बी ऑप्शन। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर जो कि अदर सब्सटेंस को दिए जाएंगे। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एसिड अगर H+ लॉस करती है तो वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म करेगी। और कोई भी बेस अगर H+ एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्म करेंगे। ठीक, जैसे मैंने कहा कि H2SO4 एक H+ निकालेगा तो HSO4 बनाएगा, माइनस फिर एक और H निकालेगा तो SO4 बनाएगा। ठीक, SO4 मैंने लिख लेता हूँ। अब जरा उल्टा देख लो, यहां से ये हटा देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये एक माइनस है और ये देखो H+ एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे H+ निकल रहा है। तो एक ऐसा ये कंपाउंड है जो H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। तो ऐसा कंपाउंड जो H+ और OH मतलब एसिड की अगर लेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये वाला रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है वो क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर। क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक नेचर का है, क्या कुछ को पाउड दे दिया जाएगा, वो कहेगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस बताओ। तो कॉन्जुगेटेड बेस बताने की क्या करोगे, एक H कम कर दोगे तुरंत। कोई कहेगा कॉन्जुगेटेड एसिड बताओ तो उसमें H+ जोड़ के लिख दोगे। भाई ये पॉइंट दो याद रखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, Bl कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। द बॉन्ड बिटवीन H+ एंड OH- इज, तो बेटा बॉन्ड बिटवीन H+ और OH- इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे तो मैं देखो बता दे रहा हूँ। वैसे H2O बनता है तो बेटा देखो ऐसे बनता है, इसके पास लोन पेयर एक H होता है। अब एक H+ आएगा जिसमें का कुछ नहीं है ना, वो कहेगा भैया ये लोन पेयर ले लो, और जो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा तो ये H और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसके ऊपर प्लस,
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो H2O H प्लस में किस टाइप का बॉन्ड होगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H3O प्लस जैसे। वन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन पे द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इन अ प्योर वाटर इज। बहुत इजी आंसर है। देखो 10 के पावर प्लस हो ही नहीं सकती, ये करेंगे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, एक ही बात है। अब ये कंसंट्रेशन है मान लिया H प्लस की, ठीक, कितनी है 10 की पावर -7। अब pH निकाल लो, माइनस होता है तो -7 log बेस 10 माइनस माइनस प्लस इंटू 1। आंसर कितना हो गया 7। प्योर वाटर के साथ ही pH होती है, बाकी तीनों से होएगा ही नहीं, बाकी तीनों से नहीं होगा। तो इसको ऐसे करना, तो हम लोग ने जितना पढ़ा है मैं तुमको पूरा बता दे रहा हूँ कि आपने जितने टॉपिक पढ़ रखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो पिछली वीडियो देख लेंगे अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये सब मैंने करा रखा है, ये सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं पिछली वीडियो में। ये सब pH ये पूरा pH मैंने पढ़ा रखा है, pH स्केल। ये देखिए सारे टाइप के एसिड बेस यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, ये हमने पढ़ाया था। थोड़ा सा रिकैप ले लीजिएगा। देखिए ये एसिड, ये एसिड की जनरल प्रॉपर्टी, ये एसिड के कुछ एग्जांपल, एसिड और सब्सटेंस, बेस, बेस के एग्जांपल, बेस की जनरल प्रॉपर्टी, बेस के एग्जांपल, pH, ये pH स्केल, ये pH वैल्यूज, ये क्वेश्चन pH पे, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे। तो आप लोग बस इस पे बने रहिए। ये हमारा टाइप ऑफ एसिड जितने भी थे यहाँ से आज पढ़ा है, ये 4-5 क्वेश्चन कराए और मैंने सॉल्ट के बारे में बताया। तो किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल पर ही मैसेज कर दीजिए, हमारे ऑफिशियल चैनल पे भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं, हमारे नंबर पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे कैवेलियर इंडिया आपको नेट पे मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए, बाकी तो हम लोग इस कोर्स को चलते रहेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ आपके 15 में से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे नेट एनडीए में। ठीक है, तो यही वीडियो समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हमको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। तो चलते हैं हम लोग, अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।